पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आज सर्वप्रथम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा साहब को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि इस बजट के अंदर जन स्वास्थ्य एवं जल संसाधन विभाग में अपार बजट की राशि स्वीकृति की घोषणा की। जिस प्रकार हमारे विपक्षी भाई यह कहा करते थे कि ईआरसीपी कहाँ है, और ईआरसीपी की जो घोषणा हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने की, आज विपक्ष उस बात को लेकर के दांतों तले अंगुली चबा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किस प्रकार घोषणा की। लेकिन अब ये इस तरह से सोच रहे हैं कि ईआरसीपी धरातल पर कैसे आएगी, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ईआरसीपी इस धरती पर आएगी, इस राजस्थान में खुशहाल करेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी अमृत टूर योजना के तहत बालोतरा शहर में मीठे पानी की पाइपलाइन हेतु लगभग 180 करोड़ रुपए के लगभग स्वीकृति जारी की थी। मैं हमारे प्रमुख विपक्षी भाइयों को एक बात अपनी 2 लाइनें कह करके बताना चाहूंगा कि नहीं बचा धरती पर पानी, बहा व्यर्थ बेईमानी में, खूब मिटाया तुमने पानी, यूं नादानी में, इतना घाटा उठा चुके हैं हम आपकी मनमानी में, नहीं आया इस धरती पर पानी पूरी आपकी जवानी में। आज विपक्ष ने 75 साल जो राज किया और उसके उपरांत भी वो आज ये कहते हैं कि गांव-गांव के अंदर पानी की समस्या है। मैं कहता हूं अगर इसका कोई दोषी है तो हमारे सामने बैठे विपक्षी भाई की सरकारें जो थी उसके लिए वो संपूर्ण रूप से दोषी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ मांगे माननीय मंत्री महोदय को रखना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा का पानी पचपदरा और सिवाना में लाया जाए। अगर यह पानी आता है तो इस क्षेत्र के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी को धन्यवाद जो उन्होंने पोखरण फलसूंड योजना को इस क्षेत्र के अंदर लागू करके और आज इस क्षेत्र के अंदर यह संपूर्ण रूप से पूरी तो नहीं हो पाई है, लेकिन आम जन को इसका मीठा पानी उपलब्ध हो रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में उमेश सागर दवा परियोजना जो भी वसुंधरा जी की देन है, और मैं यह कहता हूं कि विपक्षी जो है वह दिन रात एक ही बात करते थे जब इनकी सरकारें थी कि हमारे पानी नहीं आ रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूं वसुंधरा जी की सरकार थी उस वक्त मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये पीने के पानी की जो व्यवस्था हुई उसके लिए मैं उनकी पूरी सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं, आदरणीय भजनलाल जी को, जिन्होंने मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभी हाल ही के बजट के अंदर लगभग 20 करोड़ की लागत से स्टोरेज जो पानी की के लिए है उसकी घोषणा की, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यकता थी बालोतरा एवं आसपास के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। लेकिन मैं एक मंत्री महोदय से और निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इसके अंदर 10 करोड़ रुपए की और बढ़ोतरी हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसके अलावा मेरे विधानसभा क्षेत्र के पचपदरा तहसील पर पानी के लिए बागुंडी से एक नई पेयजल लाइन बिछाए जाने की घोषणा कराने की निवेदन करता हूं। इसके अलावा पिंडारण से उमरलाई, गोड़ अथवा खट्टू से चांदेसरा और कल्याणपुर से अराबा डोली, माजीवाला से असाडा बूढ़ीवाड़ा जागसा टापरा भी एक कोई नई लाइन पेयजल लाइन मंजूरी कराने की मदद करावे। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुड़ी, सरूपरा, बोको की ढाणी, पारलू, रनिया देसीपुरा एवं बालोतरा शहर में साकरना तथा नया बस स्टैंड खेड़ रोड पर भी एक एसआर जो पानी की टंकी की स्वीकृति दिलाने का कष्ट करावे। इसके अलावा मैं हमारे जल संसाधन मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के तरसिंगड़ी गांव का मोलब तालाब, कुड़ी, रवाड़ा, पारलू, सराना, जास्ती, कोरना, डोली, अरबा, कल्याणपुर इन तालाबों के रख रखाव हेतु इस बजट के अंदर जरूर
बजट दिलाने का श्रम करावें। और इसके अलावा हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से पानी का स्रोत गांवों के अंदर तालाबों पर का भी रहता है। जो अन्य तालाब हैं उनका भी जीर्णोद्धार के लिए बजट जरूर दिलावे। इसके अलावा लूणी नदी की साफ सफाई एवं इसकी तटबंदी कराने के लिए भी और बालोतरा शहर में इसको घाटनुमा बनाकर बालोतरा के अंदर इस लूणी नदी का सौंदर्य किस तरह से किया जाए, यह भी इसके लिए भी बजट दिलाने का कष्ट कराएं। इसके अलावा मेरे विधानसभा क्षेत्र के कनाना, सराणा, कीटनोद, बिठूजा, कुंपावास और सिलोर, जेठंत्री जो हमारे सिमाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भी हैं, इसमें जीरो चेक डैम तथा रपट बनाकर इस लूणी नदी जो प्रवाहित होती है इसको जल स्तर बढ़ाने के लिए जरूर बजट दिलावें। और जोजरी नदी के बहाव के लिए अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा की है। तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूं हमारे जल संसाधन मंत्री महोदय से कि डोली अरबा से जो गंदा पानी आता है उसको जोजरी नदी के बहाव क्षेत्र के तहत इसका गंदा पानी जो है वो कहीं दूर निस्तारण किया जाए। इसके अलावा मेरे विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख ग्राम पंचायतें हैं जिनमें पानी की अति प्रमुख समस्या है। उसमें बागुंडी, आकड़ली, दूधवा, खट्टू, चांदेसरा, गोल, तिलवाड़ा, बोरावास, कतवारी, कीतपाला, वरिया, मेवानगर, कालूड़ी, असाड़ा, टापरा, जागसा, बुढ़ीवाड़ा, सूरसिंगा, डाणा, माझीवाड़ा, बंदनावास, आसोत्रा, कीटनो, जानियाना, मूलजी की डाणी, रणिया देसीपुरा, रावली डाणी, रणिया कनाना, पारलू, उमरलाई, खारवा, काकराड़ा, सरूपरा और सरवड़ी, पटाऊ, भांडियावास, कुड़ी, मूंगड़ा, रामसिन, जेरला, खेड़, आकड़ली, पचपदरा, रेवाड़ा, नेवाई, चारलाई, तिरसिंगड़ी, थोब, देवरी, गड़ोई, नागणा, देरिया, कपूरडी, थूमली, मंडली, गंगावास, कोरना, रोडवा, जास्ती, बलऊ, कलावत्सर, मूल की डाणी, चांदराई, ग्वालनाडा, गोदावास, डोली, शिवनगरी, अराबा, कल्याणपुर और जसोल, इन सब ग्राम पंचायतों के अंदर पानी की अति समस्या है। तो मैं आपके मार्फत सरकार से मांग करता हूं कि इन ग्राम पंचायतों के अंदर भी पानी की किस प्रकार सुचारू रूप से आपूर्ति हो सके उसके लिए आप निर्देश दिलावें। और माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे विपक्ष की सरकार के जो पूर्व मंत्री महोदय थे उनके लिए इन्हीं के एक सदस्य ने कहा करते थे कि मिनिस्ट्री इज ए रबर स्टैम्प। मैं ये कहता हूं कि ये सरकार अगर उस वक्त अगर कार्य किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन हमारी सरकार ने जिस प्रकार ये घोषणा की है, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले टाइम में हमारा ये जो प्रदेश है जरूर विकसित राजस्थान और सभी को जल पानी मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे आपने मांग संख्या 41 और 42 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथ